हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं उत्तम और आप देख रहे हैं ग्लोबल ज्ञान देसी अंदाज। इस वक्त दुनिया एक नहीं दो बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रही है। एक तरफ रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है और दूसरी तरफ इसराइल और अमेरिका का ईरान से सीधा टकराव। सवाल ये है, क्या दुनिया धीरे धीरे वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रही है या ये सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसका इम्पैक्ट इंडिया और आम आदमी पर क्या पड़ेगा। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रशिया और यूक्रेन की। ये कॉन्फ्लिक्ट 2022 से चल रहा है, लेकिन अब ये एक लॉन्ग वार बन चुका है। रशिया अपनी सिक्योरिटी और इन्फ्लुएंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, जबकि यूक्रेन अपनी टेरिटरी वापस लेना चाहता है। इस वार में सिर्फ दो कंट्री ही नहीं हैं, इसके पीछे इनडायरेक्टली नाटो कंट्रीज़, अमेरिका और यूरोप का सपोर्ट भी यूक्रेन को मिल रहा है और रशिया को कुछ हद तक चाइना जैसे देशों का डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलता है। मतलब ये वार सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल पावर गेम बन चुकी है। अब दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में टेंशन और भी डेंजरस हैं। इसराइल और ईरान के बीच ऑलरेडी दुश्मनी थी, लेकिन अब अमेरिका भी इस इक्वेशन में आता है तो सिचुएशन और सेंसिटिव हो जाती है। ईरान मिडल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, इसराइल अपनी सिक्योरिटी को बिगेस्ट प्रायोरिटी मानता है और अमेरिका अपने एलाई को प्रोटेक्ट करना चाहता है। रिजल्ट क्या होता है? मिसाइल स्ट्राइक, ड्रोन अटैक, थ्रेट और पूरा रीजन अनस्टेबल हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। अगर रशिया यूक्रेन वार लंबी चलती है तो ऑयल सप्लाई इफ़ेक्ट होगी, यूरोप की इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, ग्लोबल ट्रेड स्लो होता है और जब मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है तो क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर जाते हैं, पेट्रोल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, महंगाई आम आदमी तक पहुंच जाती है। मतलब जियोपॉलिटिक्स सिर्फ लीडर की बात नहीं, ये सीधा हमारी पॉकेट से जुड़ी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वर्ल्ड वार बन सकता है? अभी डायरेक्ट वर्ल्ड वार नहीं है, लेकिन रिस्क तब बढ़ता है जब मल्टीपल पावरफुल कंट्री एक साथ इन्वॉल्व हो जाएं। अगर रशिया वश नाटो डायरेक्ट हो गया या ईरान वश इसराइल में और कंट्री इन्वॉल्व हो गई तो सिचुएशन डेंजर हो सकती हैं। लेकिन एक्सपर्ट ये भी कहते हैं क्योंकि मॉडर्न वार का कॉस्ट बहुत महंगा है तो अभी ये कॉन्फ्लिक्ट्स कंट्रोल है। इंडिया रशिया से रिलेशन मेंटेन करता है, इसराइल से भी स्ट्रॉन्ग टाई है और अमेरिका के साथ भी पार्टनरशिप बढ़ रही है। मतलब इंडिया बैलेंस पॉलिसी फॉलो कर रहा है। इसी वजह से इंडिया ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन चुका है और आने वाले समय में इंडिया का रोल और भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों, दुनिया चेंज हो रही है, पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा है और जियोपॉलिटिक्स समझना अब ऑप्शनल नहीं, ज़रूरी हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही सिंपल और पावरफुल एनालाइज करता रहूं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। इंडिया वर्सेस चाइना या अमेरिका की ग्लोबल स्ट्रेटेजी, आपका कमेंट्स ही नेक्स्ट वीडियो डिसाइड करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।